हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेब डेवलपमेंट सॉल्यूशंस में। और आपको स्वागत है सॉलिडिटी मास्टर सीरीज में, जहां पर हम सॉलिडिटी को सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और एडवांस्ड टॉपिक्स तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम कोडिंग में कूद जाए, पहले ये जान लेते हैं कि सॉलिडिटी क्या है और एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर हम इसको किस किस के लिए यूज कर रहे होंगे। तो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट में देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि सॉलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब स्टैटिकली टाइप्ड का क्या मतलब, अगर हम देखें तो सॉलिडिटी में जो भी होता है हमें स्पेसिफाई पहले से ही करना होता है। जैसे हम नंबर्स को यूज करना चाहते हैं, नंबर्स यानी इंटीजर्स, ये इंटीजर है, इसे स्पेसिफिकली पहले से ही बताना होता है इसमें। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग और बूलियंस के लिए बूलियंस। अब नॉन यानी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज यानी नॉन स्टैटिक, मतलब हमें कुछ भी स्पेसिफाई करना नहीं होता। जैसे कि जावास्क्रिप्ट हमें एक नंबर के लिए एक इंटीजर है ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना होता, ऐसे ही सभी डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग और बूलियंस के लिए भी चलता है। ये एक स्टैटिकली टाइप्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से ही सब कुछ स्पेसिफाई करना होता है। अगर हम आगे देखें तो ये कर्ली ब्रेसेस लैंग्वेज है। अब कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब, अगर हम सॉलिडिटी में देखें जो भी काम होता है वो सब कुछ एक ब्लॉक में होता है और वो ब्लॉक एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होते हैं। जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, इसीलिए हम इसे कर्ली ब्रेसेस लैंग्वेज होता है। अब हम देखें तो पाइथन में कोई भी कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता, इसीलिए इसको नॉन कर्ली ब्रेसेस लैंग्वेज कहा जाता है। और सॉलिडिटी को, जबकि ये ब्लॉक्स में काम करता है, इसीलिए इसको कर्ली ब्रेसेस लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम आगे देखें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डिजाइन किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा नॉर्मल पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही होते हैं, और वो डिजिटल फॉर्म में और वो ब्लॉकचेन में रन होते हैं। वो ब्लॉकचेन में तभी रन होंगे जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले से स्पेसिफाई कर चुके होते हैं, लाइक इस कंडीशन के लिए ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और वो जब कंडीशन ट्रू होगा वो कोड अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम एक एग्जांपल है कि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा अपने दूध वाले के लिए, कहते हुए कि जैसे ही महीने की एंड आ जाए आपके कुछ पैसे दूध वाले के वैलेट में चले जाए, आपके वैलेट से। अब जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनकाउंटर करता है कि महीने के एंड आ गए, वो क्या करता है कि अपने आप से जो कंडीशन आपने स्पेसिफाई किया था वो ट्रू होगा, और वो जो कोड है वैलेट से आपका पैसा ट्रांसफर करने वाला, वो कोड एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। जब आप अप्रूवल देखो, लाइक आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए अप्रूवल देना पड़ेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप से पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर कुछ और चीज कर सकते हैं। ओके, जो अमाउंट आपने स्पेसिफाई किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो पैसा आपके वैलेट से दूध वाले के वैलेट में चला जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे पता चलेगा कि महीने की एंड आ गई। कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल को देखें तो फ्लैश लोन, फ्लैश लोन क्या होता है, एक लिक्विडिटी पूल होता है जहां से आप फ्लैश लोन यानी लोन ले सकते हो विद इन स्पेसिफाइड टाइम। आपको उसको रीपे करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जस्ट फीस पे करना पड़ेगा, लाइक उस ट्रांजैक्शन के लिए फीस देना पड़ेगा जो आप लोन ले रहे हो। अब इस लिक्विडिटी पूल में पैसा कहाँ से आएगा, ये लिक्विडिटी पूल से पैसा आएगा इन्वेस्टर से, जो पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे कुछ मनी इंसेंटिव के लिए, लाइक उनको कुछ पैसा मिलता है, लाइक सेम एज लाइक आपके बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ऐसे ही कुछ पैसे इन्वेस्टर को मिलते हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट करेंगे। और लिक्विडिटी पूल से आप उसको लोन ऐसे लोन ले सकते हो, और आप उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको रीपे करना है, और उस टाइम में आप जो चाहे वो कर सकते हो उस पैसे के साथ। मान लेते हैं कि आपने कुछ फ्लैश लोन लिया और आपने 10 USDC कॉइन लिए 80 रुपीज से, और आपने बेच दिया कुछ टाइम के बाद 85 रुपीज के लिए। अब क्या हुआ, 5 रुपीज का मार्जिन आपके लिए बच जाता है, और आपको 80 रुपीज रीपे करना पड़ेगा इस लिक्विडिटी पूल के लिए जहां से आपने उस पैसे को लिया था। अब इस सबके पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है, लाइक कोई भी मैनुअल लाइक कोई भी नहीं होता, सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कंडीशन मीट होने के बाद अपने आप चल रहा होता है। अगर आप नहीं पे कर पाए तो इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक ऐसी कैपेबिलिटी है, वो जो है ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने आपको वो लोन दिए थे उसको रिवर्ट कर सकते हैं, लाइक उस ट्रांजैक्शन को ही कैंसिल किया जा सकता है, और आपको आपने जो कॉइन्स खरीदे हैं वो वैलिड नहीं होंगे। ओके, ऐसे चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, लाइक वो अपने आप स्पेसिफिक कंडीशन में जो भी करना है वो अपने आप कर देंगे। वो डिजिटल फॉर्म में होता है और इम्यूटेबल होता है, लाइक कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लाइक
इसे स्पेसिफाई किया है, तो लाइक आपने हमने एग्जांपल लिया था ना दूध वाले का। अगर आपने 10 रुपए देने का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, वो 10 रुपए ही बेचेगा, लाइक 10 से ज्यादा वो नहीं बेचेगा। लाइक उसको कोई चेंज किया नहीं जा सकता, इसीलिए आपको उसको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा और आपका नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। इसलिए हम ज्यादातर टेस्टिंग करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, ताकि कुछ बग्स ना हो, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। तो ये था एक इंट्रोडक्शन टू सॉलिडिटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पर हमने सीखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और सॉलिडिटी कैसे कैसे काम करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट, स्टे ट्यून, बाय बाय।